क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 5 है आवर इन्वायरमेंट, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। आज के क्लास 10th में जो बायोलॉजी के टॉपिक जो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे वह है गार्बेज के मैनेजमेंट का। हम कहेंगे कि सबसे पहले कि व्हाट इज गार्बेज, या गार्बेज होता क्या है। तो हम कहेंगे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर कॉल्ड एज गार्बेज। विशाल मात्रा में कूड़े कचरे का ढेर का जमा होना वह हमारा गार्बेज कहलाएंगे। और जब ह्यूज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल्स जब स्टोर होंगे तो उनको क्लीनिंग करने की जरूरत होगी। उन गार्बेज को कलेक्शन करके उसको जो है सो फाइनली रूप में उस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव कराने की जरूरत होगी। और हम कहेंगे कि इस तरह से यह गार्बेज जो रिफ्यूज टाइप का मटेरियल्स होगा, यह गार्बेज कैसा मटेरियल्स होगा, रिफ्यूज किया जाना, जिसकी कोई जरूरत नहीं हो। जैसे कि फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट आर्टिकल्स हो गया। मीन्स दैट ये सभी जो हमारे एज ए डोमेस्टिक पर्पस के रूप में यूज किए जाएंगे, और जैसे ही उनका स्पिल्स जो छिलका जो फ्रूट का हो, वेजिटेबल्स का हो, या फिर रिमेनिंग और रेसिडुअल मटेरियल्स हो, बचा हुआ किसका मटेरियल्स, फूड का हो, वह हमारा किसके द्वारा होगा, तो डोमेस्टिक यूज के बाद जो बचने का, डोमेस्टिक यूज के बाद जो मटेरियल्स बचेंगे उस तरह के मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, तो डोमेस्टिक वेस्ट कहलाएंगे। उस तरह का मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, डोमेस्टिक वेस्ट कहलाएंगे। अब हम इस तरह के वेस्ट मटेरियल्स का मैनेजमेंट करेंगे। किस तरह के मटेरियल्स का, तो गार्बेज यानी ह्यूज अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल्स रहेंगे उनका मैनेजमेंट करेंगे। मींस दैट कहेंगे कि इस तरह का वेस्ट मटेरियल्स जो हमारा क्या होंगे, नॉन पॉल्यूटेंट होंगे और डिस्पोजल होंगे। डिस्पोजल का मतलब कि जिसका हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। मींस दैट यही चीज यहाँ पे होगा कि गार्बेज का प्रोडक्शन तब होता है जब हम यूज करने के बाद में कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी मटेरियल्स, वो फूड मटेरियल्स हो या फिर कोई भी अदर मटेरियल्स हो जो डोमेस्टिक पर्पस के रूप में यूज किए जाते हो, और जैसे उनको हम फेंक देंगे, डिस्पोज करेंगे, उस तरह का वेस्ट मटेरियल्स नेचर में नॉन पॉल्यूटेंट होंगे। मींस दैट वो पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करेंगे। बट क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हम उस गार्बेज को रिमूव आउट करा देंगे। उस गार्बेज को हम रिमूव आउट कराएंगे किसके द्वारा, बाय द मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग के तहत, जिसके द्वारा गार्बेज हमारे एंड कर जाएंगे। और जब गार्बेज एंड करेंगे तो वेस्ट मटेरियल्स रिड्यूस रहेंगे, नॉन फॉर्म में रहेंगे, और पॉल्यूटेंट यानी जो सॉइल पॉल्यूशन हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो वह सभी प्रोड्यूस आउट नहीं होंगे। किसके द्वारा नहीं होंगे, तो गार्बेज मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग के द्वारा नहीं होंगे। दूसरी बात कहेंगे तो यह गार्बेज मैनेजमेंट जो हमारा 3 स्टेप्स को कंसिस्ट करने का, रखने का काम करता है। यह गार्बेज मैनेजमेंट कितने स्टेप्स को रखता है, 3 स्टेप्स को रखता है। सबसे पहले तो गार्बेज का कलेक्शन, जो गार्बेज का जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, मींस दैट जो ह्यूज अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वह ह्यूज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल्स का जो कलेक्शन करते हैं, वह कलेक्शन ऑफ गार्बेज जो हम जमा एक जगह किए, कूड़े कचरे को एक जगह कलेक्ट किए, एकत्रित किए, उससे हमारा क्या होते हैं, तो आसानी से इजी फॉर्म में हम इसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, और कैरी आउट करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी हम कूड़े कचरे के ढेर को, मतलब किसी भी हम व्हीकल्स की सहायता से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ले जा भी सकते हैं। और गार्बेज मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग के तहत वेस्ट मटेरियल्स को रिड्यूस आउट भी करा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल्स का यानी गार्बेज का कलेक्शन साइट्स, मतलब जहां वह कूड़ा कचरा हमारा क्या हुए हैं तो ज्यादा है, उसको उसी साइट पे, प्लेस पे कलेक्ट करके गार्बेज को ट्रांसपोर्टेशन कराना एक मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग को शो करेगा। किसके, तो गार्बेज मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आता है वेस्ट मटेरियल, मतलब डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो गार्बेज यानी ह्यूज अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका डिस्पोजल, जो मतलब रिमूव टाइप के मटेरियल्स को उसको क्या करना, तो एक जगह कलेक्ट करने के बाद भी उनको जो है सो क्या करना, तो बर्निंग करने का भी काम किए जाते हैं। मींस दैट जब जमा करके कलेक्ट करके हम वेस्ट मटेरियल्स को जब बर्निंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि बर्निंग करने के बाद में वेस्ट मटेरियल्स कंप्लीटली भी रिड्यूस हो जाते हैं।
अगर हम बात करेंगे इस गार्बेज मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग के तहत, तो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव कराने के पर्पस में। जैसे कि लैंड फिलिंग के द्वारा मिट्टी के अंदर हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को गड्ढे की खुदाई करने के बाद में दबा देने का काम करते हैं। कंपोस्टिंग में भी वही चीज होता है कि सॉइल के ही अंदर डंपिंग करने का काम कर देते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी हम कहेंगे वो मैन्योर के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। या फिर जो गाय का जो डंग है, गाय का गोबर, उसका प्रोडक्शन जो एज हम लोग बायोगैस के रूप में करते हैं। या फिर हम बर्निंग, जो हम कलेक्शन साइट पे ही हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को जमा करते हैं, वहीं पर जो हम बर्न कर देते हैं उसे भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे रिड्यूस करते हैं। अगर हम बात करेंगे पिग या फिर कैटल फीडिंग, जो मवेशी के द्वारा वेस्ट मटेरियल्स को खिलाने का जो काम करते हैं, वह भी मेरा बेसिक स्टेप्स होते हैं गार्बेज को रिड्यूस कराने के पर्पज से। या फिर इंसिनरेशन या फिर पायरोलिसिस प्रोसेस, जो हमारा टेक्निकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक टाइप के वेस्ट मटेरियल्स को अलग अलग टेम्परेचर पे, यानी इंसिनरेशन में 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक टाइप के वेस्ट मटेरियल्स को रिड्यूस आउट कराने का काम करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे पायरोलिसिस का, तो पायरोलिसिस के लिए जो हाई टेम्परेचर देते हैं वह 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनिक रिमेन्स वेस्ट मटेरियल जो कंप्लीटली भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मींस दैट जो एश के रूप में, जो राख के रूप में, जो वेस्ट मटेरियल्स के रूप में, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में जो बच जाते हैं, वो हमारे अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग बॉक्स में कलेक्ट होते हैं, और बाकी के वेस्ट मटेरियल कंप्लीटली भी हमारे डिग्रेड होके, हमारे कंप्लीटली बर्निंग होके, वह वेस्ट मटेरियल्स एज एश के रूप में, एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, एज अ मैन्योर के रूप में हमारे सॉइल में यूज किए जाते हैं, जो हमारे सॉइल के फर्टिलिटी और उसमें लगने वाले क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।